नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का टॉपिक इंग्लिश में इडियम फ्रेज है। इडियम फ्रेज में मैंने एच तक कंप्लीट किया है, तो अब आगे जो है इसको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये मिशन के रूप में है। तो कुछ दिन मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मुश्किल से 3 से 4 दिन में ये पूरा एस ए टू जेड अब कंप्लीट हो जाने वाला है। एच तक मैंने कंप्लीट किया और लास्ट में मैंने यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कंप्लीट कर दिया है। बीच में कुछ बचे हुए हैं, जैसे आज आई है, तो आई से आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के एंड में अगर आपको ये सब याद हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं वीडियो, तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले, उन्हें भी याद हो। तो हेल्प करें सभी का, और आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपना खुद का हेल्प लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आइशिंग ऑन द केक। आइशिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा। सीधा सा इसमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे केक है और केक पे आइसिंग किया जा रहा है। तो मतलब क्या कि केक तो ऐसे ही मतलब टेस्टी होता ही है, उस पर और आइसिंग, उसको और ठंडा करके उस पर मतलब कि मलाई वलाई मक्खन लगा रहे हैं। तो उस तरह का बात हो गया सोने पर सुहागा। ओके, आगे है इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है परेशान या चिंतित। अगर आप डिक्शनरी में ईज का मतलब ढूंढिएगा तो इसका मतलब होता है आराम। और आराम अगर इल हो जाए, यानी कि आप कहेंगे ना आराम हराम हो गया है, तो क्यों ऐसा बात कहा जाता है ये आराम हराम हो गया है? क्योंकि वो आदमी चिंतित है या फिर किसी चीज़ से परेशान हो गया है, तभी तो कहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन ए फिक्स। यहाँ पे इन ए फिक्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। ओके, इन ए फिक्स यहाँ पे दिखा सकते हैं पिक्चर में। देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है पिक्चर। देखिए, एक लड़की है, उसने उसके बालों में हो सकता है च्युइंगम या फिर कुछ फिक्स हो गया उसके बाल में। तो ऐसा कह सकते हैं कि लड़की जो है गर्ल इन ए फिक्स, मतलब कि उसके बाल में च्युइंगम फंस गया है, तो वो क्या है, मुश्किल में समस्या में पड़ गई है, तो फिक्स हो गया कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, आपका पाँव ही किसी ऐसी जगह फिक्स हो गया, आप इन ए फिक्स हो गए। तो ये समझ सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इन फिक्स के समझ होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ, कठिन परिस्थिति में। आगे है इन फ्लैश। इन फ्लैश मतलब तुरंत पलक झपकते ही। अब कैमरा से हमेशा आप फोटो लेते ही होंगे, तो क्लिक करते ही आपका जो फ्लैश कितना सेकंड का होता है, मुश्किल से 1 सेकंड का होता है। तो एकदम पलक झपकते ही एकदम थोड़ा सा ही, थोड़ा सा क्लियर होता है। तो वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, ये इन फ्लैश मतलब थोड़ी देर के लिए पलक झपकते ही, ऐसा कुछ। और सेम टू सेम मिलता जुलता मीनिंग यहाँ पे भी है, इन ए जिफी। इन ए जिफी, जिफी का मतलब होता है कि ये भी होता है झपकी। जिफी का मतलब झपकी। तो ये कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है, इन ए फ्लैश इन ए जिप्पी। तो तुम जिप्पी जिप्पी झप्पी झप्पी, तो जप्पी पर से झिप झपकी पड़ी है इसको। तो तुरंत बिना किसी देरी का, वही पलक झपकना। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, पलक झपकते ही वो गायब हो गया, पलक झपकते ही ये हो गया, बस समझ ली, बिना देरी का। आगे बढ़ते हैं इन नटसेल। इन नटसेल मतलब संक्षेप में। कहा जाता है ना कि इतना सारा बात लोग बोलते हैं कि अरे इन नटसेल बोलो, मतलब कि सब कुछ एक साथ थोड़े से में बोल देना, थोड़े से में। पृथ्वी की व्यास इतनी है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, तो उसको कहा जाए कि इन नटसेल पृथ्वी जो है वो क्या गोल है, गोल है, पृथ्वी गोल है। चिपटा चिपटी ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं, पृथ्वी गोल है। या फिर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इन नटसेल से एक और मीनिंग ये हो सकता है कि जितने हैं सब के सब इस संक्षेप में इसमें आ गए हैं, इन ए नटसेल, ऑल इन ए नटसेल, संक्षेप में। मतलब कम से कम में सब कुछ हो जाना। ये देखिए, एक छोटा सा जगह है, इसी जगह में 2 गिलहरियां जो है उसमें आ चुकी हैं। तो इस संक्षेप में, कम से कम जगह में, कम से कम में ज़्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं संक्षेप। संक्षेप आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इन ए रट। इन ए रट मतलब कि एक व्यवस्थित, अपरिवर्तनशील परंतु असंतोषजनक स्थिति में। अब इसको याद करना है तो बहुत आसान से ऐसे हो जाएगा कि रट या फिर रैट कर दीजिए। रैट मतलब चूहा होता है, ठीक है। अब चूहा देखिए, चूहा तो उसको मौज मस्ती है ना, घर में घूम घूम पर जो मिलता है उसको खा जाता है वो लोग। तो उन लोग के लिए व्यवस्था बिल्कुल सही है, घर में रहता है वो लोग, जब मन कुछ खाते रहता है। और वो अपना स्वभाव से अपरिवर्तनशील भी नहीं होते हैं। रैट की बात करते हैं, वो उनको तो मतलब जो मिलेगा वो तो खाएंगे ही, नहीं मिलेगा तो कुतर कुतर के खा जाएंगे। परंतु उनको एक असंतोषजनक स्थिति रहती ही है, और कौन सी, कि बिल्ली आ जाने की। बिल्ली आएगी तो उन लोगों को
मतलब झंझट है। तो आप थोड़ी सी देर के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप इसका मतलब समझ रहे हैं भली बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक व्यवस्थित, अपरिवर्तनशील भी है लेकिन असंतोषजनक स्थिति में है। ओके, बिल्कुल मतलब संतोष नहीं है उसके अंदर, उस टाइप का। आगे बात करते हैं इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। इसको कह सकते, बिल्कुल भाव आ रहा है इसमें, फीलिंग भी आ रही है कि टाइट कॉर्नर, कॉर्नर में आपको किसी ने एकदम टाइट कर दिया है, तो आप मुश्किल परिस्थिति में, कॉर्नर से आप निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कॉर्नर है, कॉर्नर के ना दाएं निकल सकते, बाएं जो भी आप आगे ही तरफ निकल सकते हैं, लेकिन वो भी आगे से टाइट कर दिया गया है, तो अब तो मुश्किल परिस्थिति में हो गए हैं। आगे बात करते हैं इन एन इंस्टेंट। इन एन इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंट का मतलब ही होता है तुरंत, तो इडियम्स के आगे ये इन एन ऑन जो भी लगाइए, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, तो ये तुरंत हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ इन अनदर्स शूज। इसका क्या क्या लग रहा है कि दूसरे के जूते में, दूसरों के जूते में, लेकिन इसका मीनिंग जो देखिए लिख रहा है कि दूसरों की जीवन शैली में। तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश होती ही देखिए कैसे, मतलब कि दिया कुछ और है, हिंदी मीनिंग कुछ और होता है। इडियम फ्रेज इसी का नाम है, बस आपको फीलिंग क्या सोच सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये जोड़ी है। ठीक है, इन एन अदर शूज यानी कि मतलब दूसरे की जीवन शैली में फीलिंग आ जाएगा आपको। एन अदर शूज दूसरे के जूतों में, दूसरों की जीवन शैली में। जैसे वो जूता पहनते थे, उन्हीं के जूता में मैं भी अपना पैर डाल दिया, तो क्या हो गया कि वो जो भी पोस्ट पे थे उन्हीं के पोस्ट पे मैं भी आ गया। इस तरह सोच सकते हैं कि दूसरे की जीवन शैली में या दूसरे की भूमिका में। आगे है इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। यहाँ पे पाई एक वर्ड है, पाई अक्सर यूज किया जाता है कुछ पाने के लिए। देखिए मैं बताता हूँ कि लड्डू मैं पा गया, तो लड्डू पा गया मतलब लड्डू मैं खा गया। तो यहाँ पे देखिए एप्पल पाई, मैंने एप्पल भी पा लिया, मतलब क्या, एप्पल भी खा गया। लेकिन एप्पल खाने के लिए क्या उसको साफ सुथरा होना चाहिए। आप एप्पल ऐसा एप्पल जिसमें मिट्टी लगा हो, कीचड़ लगा हो, आप थोड़े ना वो खा पाएंगे। तो एप्पल है और पाना है तो साफ सुथरा होना चाहिए, और ऑर्डर लिखा हुआ है तो सुव्यवस्थित यहाँ पे भी हो गया। रिपीट हम लोग कर लेंगे ऊपर से ढक करके, जैसे हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। चलिए इन ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत ही इजी है। एक ब्लैक एंड ब्लू, ये हमेशा दो कन्फ्यूजन कराता है, एक ब्लैक एंड ब्लू वाला और एक ब्लैक एंड वाइट वाला। तो इसमें मैं बता दूं कैसे इसको याद करेंगे। तो आप पेज और कलम याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए पेज क्या होता है, वाइट में होता है, और आपका कलम जो होता है वो ब्लैक में होता है। तो ये हो गया कि वाइट पे ब्लैक से कुछ लिख रहे हैं, तो ये हो गया लिखित रूप से। और वही जब ब्लैक एंड ब्लू रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि बुरी तरह से पीटना। अब ब्लैक एंड ब्लू है तो आप उस तरह फीलिंग आएगा नहीं लिखावट वाला, क्योंकि ब्लैक है और ब्लू है, पेज तो है ही नहीं, तो लिखावट कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग आ सकता है ब्लैक एंड ब्लू का कि किसी को इतना पीट दिया गया कि कहीं काला हो गया है, कहीं ब्लू ब्लू हो गया है। ब्लैक एंड ब्लू की बात करें, बुरी तरह से पीटने वाला, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट है लिखित रूप से। आगे है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट मतलब होता है दिन दहाड़े। यहाँ पे देखिए कि डे लाइट, यहाँ पे कह रहा है कि दिन की रोशनी में, डे लाइट हो गया ये दिन दहाड़े, तो ये ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े, बिल्कुल आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन क्लोवर, यहाँ पे जो क्लोवर का मतलब होता है गद्दीदार घास, तीर पत्तिया घास, इसका मीनिंग होता है क्लोवर का मतलब। तो आपको एक पिक्चर में दिखाता हूँ, आपको शायद याद हो जाए। इसका मतलब होता है आराम की जिंदगी। यहाँ देखिए ये देखिए, ये कह रहा है कि स्लीपिंग पिग्स इन क्लोवर। ये जो क्लोवर है देखिए कितना मुलायम घास है, इसके ऊपर क्या है, ये जो दोनों जो पिग्स हैं वो दोनों सो रहे हैं, एकदम आराम की जिंदगी है ना। अब घास इतना मुलायम है तो नींद तो आएगी ही, आराम से सो रहे हैं वो। तो ये आराम की जिंदगी की बात हो रहा है, क्योंकि वो गद्दीदार घास है, समझ लीजिए बात। इन क्लोवर आराम की जिंदगी। आगे बात करते हैं इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब तो क्रूरता से एवं बिना संवेदना के दिया हुआ अंजाम। अंदर कोई मतलब कि दया माया नहीं हुआ, वो उस तरह का कोई क्रूरता से अंजाम दे दिया, उस तरह का मीनिंग यहाँ पे है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड याद रखें, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है क्रूरता से बिना किसी संवेदना के दिया हुआ अंजाम। यहाँ पे मैं बता दूँ जब भी कोल्ड आता है ना, जैसे कि इन कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर आपने पढ़ा होगा इसे प्रीवियस में सी से,
तो कोल्ड शोल्डर का मतलब मैंने बताया था कि वो भी मतलब कि दोस्ताना बिहेव नहीं होना, दुश्मनी बिहेव होना, रूखा व्यवहार करना, वो सब कोल्ड ब्लड का था। कोल्ड फ्रेंड थी, कोल्ड शोल्डर का था। यहाँ पे कोल्ड ब्लड, कोल्ड जब भी आता है तो रूखा वाला, क्रूरता वाला याद रखेंगे, लेकिन यहाँ ब्लड की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए बस क्रूरता वाला, और कोई अंजाम दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं इन डायर स्ट्रेट्स। इन डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। अब चलिए मैं बताता हूँ डायर स्ट्रेट। डायर का मतलब होता है भयानक। ये देखिए, डायर का मतलब होता है डरावना, भयानक। अब चलिए देखिए इस पिक्चर को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में, और पिक्चर भी बिल्कुल कह रही है, चिक चिक के कर रही है कि देखो इसका मीनिंग यही होता है। यहाँ देखिए एक व्यक्ति है, एक पाँव इस पे है, एक पाँव इस पे है, और इधर बीच में पूरा शार्क है, वो खूंखार। तो बेचारा क्या है, बहुत ही भयानक स्थिति में है। तो यहाँ पे आप मीनिंग भी समझ ले होंगे कि क्या मतलब कह रहा है, इन डायर स्टेट, मुश्किल परिस्थिति में। आगे है इन डच। इन डच मतलब होता है मुश्किल में। डच मुश्किल में, इसका मतलब बता दूं कि डच क्या है, एक लैंग्वेज है। और डच आप जानते हैं कि भारत में भी इन्होंने ये आए थे डच लोग, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीस, स्पेनिश, ये सब आप जानते हैं, अंग्रेज। तो डच जो है वो आए थे। और अच्छा एक बात बताइए, डच लैंग्वेज जो है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, खास करके हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग अगर डच होते हैं तो हम लोग के लिए इजी होता है, लेकिन अब हम भारतीय हैं तो आप ऐसे समझिए कि डच लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है। ओके, आगे है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स मतलब खुशी में उत्साहपूर्ण। इन हाई स्पिरिट्स याद करना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि स्पिरिट्स मतलब क्या होता है कि स्पिरिट मतलब आत्मा, और स्पिरिट्स मतलब हाई स्पिरिट, आपका आत्मा एकदम उत्तेजित है, आप अंदर से खुश है ना, एकदम दिल से खुश है, आत्मा से खुश है, इसलिए खुशी में उत्साहपूर्ण, हाई स्पिरिट्स। आगे है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है संकटपूर्ण परिस्थिति में। सीधा सा मीनिंग दिख रहा है कि इन मतलब में, और एक गर्म पानी में, और किसी व्यक्ति को गर्म पानी में डाल दें तो हो गया ना एकदम बहुत मुश्किल में। अब वो तो एकदम छटपटाए गई, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन हॉट वाटर मतलब संकटपूर्ण परिस्थिति में। आगे है इन टैंडम। इन टैंडम, टैंडम का मतलब होता है मिलकर, मिलजुल कर। ओके, हमेशा इसका डिक्शनरी में आप मीनिंग निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है मिलजुल कर, इन टैंडम, एक साथ एक समय में मिलजुल कर। यहाँ मीनिंग मिलजुल कर भी हो सकता है, बिल्कुल। ओके, बताता हूँ, यह मिलजुल कर भी होगा, मिलजुल कर। आगे है इन द एयर। इन द एयर का मतलब होता है लोगों के दिमाग में और चारों तरफ। तो देखिए एयर जो है चारों तरफ होता ही है, तो चारों तरफ एक, ये अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो एयर से यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग चारों तरफ निकल जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा फीलिंग की तरफ से निकालेगा तो लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो इन द एयर आपको कैसे पता चला, तो अरे पता चल गया, सब जगह खबर फैला हुआ है, ऐसा लोग बोलता है ना। तो इन द एयर मतलब हवा में सब कुछ, पूरा जंगल में आग की तरह खबर फैला हुआ है, इन द एयर टाइप का कुछ याद करेंगे। लोगों के दिमाग से, लोगों के दिमाग में, हर एक दिमाग में है इन द एयर। आगे है इन द ड्राइवर सीट। इन द ड्राइवर सीट मतलब किसी परिस्थिति में, नियंत्रण की स्थिति में। ये देखिए मैं बताता हूँ कैसे, कि ड्राइवर रहता है तो ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है, लेकिन अब ड्राइवर नहीं है, या फिर ड्राइवर अचानक से गाड़ी चलाते हुए बेहोश हो गया। ध्यान समझिएगा, गाड़ी चलाते हुए अचानक ड्राइवर बेहोश हो गया तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए आप ड्राइवर के सीट पे जाते हैं। तो ये हो गया ड्राइवर सीट किसी परिस्थिति में, यानी परिस्थिति तो समझ रहे हैं, ड्राइवर बेहोश हो चुका है, और नियंत्रण की स्थिति में यानी आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये ड्राइवर सीट हो गया। इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब किसी का फेवरेट। अब देखिए गुड बुक है, अगर कहेंगे कि ये मेरा गुड बुक, गुड बुक क्यों गुड बुक, क्योंकि आपका फेवरेट होगा, कुछ अच्छा सा उसमें इंटरेस्टिंग कहानी होगा, या फिर कुछ आपके लिए मनोरंजक कुछ भी होगा उसमें, इसलिए आप उसको गुड बुक बोल रहे हैं। इसलिए ये फेवरेट का भी फीलिंग आ रहा है, इसका आसानी से हो जाएगा किसी का फेवरेट। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिर का, अंत में। रन दौड़ते हैं, और काफ़ी दौड़ते हैं,
दौड़ते हैं, मान लीजिएगा आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत दौड़ते हैं। मतलब कि अगर 1 महीने पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 महीना पहले से आप दौड़ रहे हैं, काफ़ी दूर तक दौड़ते हैं। सोचिए मैंने पहला दिन 1 किलोमीटर, दूसरा दिन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर से बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए कि 20-30 किलोमीटर आपने रन किया और आखिरकार मान लीजिए लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उस समय क्या कहेंगे कि अरे यार बहुत दौड़े लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया, आखिरकार अंत में मेरा सिलेक्शन हो गया। इन द लॉन्ग रन इसका फीलिंग आपको क्लियरली आ जाएगा दिमाग में। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब एकदम सही समय पर। यहाँ पर देखिए मैं बता दूं कि निक, अब भोजपुरी थोड़ा सा मैं बता दूं कि भोजपुरी में कुछ वर्ड इंग्लिश का जो है वो भोजपुरी में कुछ इस तरह से बोलते हैं। मान लीजिए कि लायक है तो कहते हैं कि ये ई मिठाई हमारा लायक बा, लायक को लायक बोलते हैं। और देखिए कुछ और बोलते हैं, एकदम निक समय पर आयल बनी रहुआ, तो एकदम आप सही समय पर आए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। निक टाइम, एकदम निक बानी, एकदम निक बानी मतलब बढ़िया, तो बोला जाता है ये। हो सकता है इसके मतलब कि अंग्रेज जैसा कुछ यूज कर गए होंगे, तो हम लोग शुरू से ही इसको हम लोग भोजपुरी में कन्वर्ट करके लगातार हिंदी में इंग्लिश मिक्स सब करके, भोजपुरी भी है सब कुछ, भोजपुरी में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बंगाली है, उर्दू है, सब कुछ मिक्स करके होता है जैसे हिंदी है। तो निक ऑफ टाइम से एकदम निक, निक टाइम पे एकदम सही समय पर। इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग जिसे तुरंत होने की संभावना हो। ऐसे ऑफिंग का मतलब निकले समुद्र का किनारा होता है, ठीक है, लेकिन इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ये रेड कलर में भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक एक सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं छोड़ नहीं सकता था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये इन द ऑफिंग मतलब कि जिसके तुरंत होने की संभावना हो। इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है आमदनी से ज़्यादा खर्च की स्थिति में। अब देखिए कैसे याद होगा ये, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रेड कलर है, आप कभी भी सेंसेक्स देखे होंगे, कभी चेक करते होंगे कि निफ्टी जो नेफ्टेक होता है वो सब, जो अगर रेड कलर में होता है मतलब क्या, उसका डाउन हो गया है। और ग्रीन कलर जो दिखाता है वो क्या होता है, वो अप हो गया है, ग्रो हुआ है। तो इन द रेड यानी कि यहाँ समझ सकते हैं कि आमदनी से ज़्यादा खर्च की स्थिति में, तो रेड कलर में शो कर रहा है, यानी समझ सकते हैं कि अच्छा नहीं है, डेंजर स्थिति में है, तो खर्च ज़्यादा हो चुका है, आमदनी कम है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आपने फिल्म देखी होगी, तो रेड समझ सकते हैं। इन द सूप, इन द सूप मतलब मुश्किल परिस्थिति में। जैसे कि इन हॉट वाटर था, तो हॉट वाटर ये भी सूप, सूप तो सिर्फ सूप, कैसा सूप होता है, सूप आप अगर पियोगे तो हमेशा गर्म पियोगे, सूप ठंडा करके कोई पी नहीं पाता है। तो सूप भी गर्म, सूप जो है समझ सकते हैं पानी जैसा गर्म। तो इन हॉट वाटर भी मुश्किल में, और इन द सूप यानी कि ये भी मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल में। तो ये हो गया मुश्किल परिस्थिति में इन द सूप, ओके, क्योंकि ये भी गर्म होता है। इन टू माइंड्स, ये आसान सा है, देखिए आपका दिमाग में दो बातें चल रही हैं, तो हो गया दुविधा में। दुविधा, दो बातें बहुत बहुत बार हो जाती है, आपके सामने समक्ष बहुत सारी मुश्किल आती है, आप दो दो बात सोचने लगते हैं कि क्या करे क्या ना करे, ऐसा। तो हो गया इन टू माइंड्स, दुविधा में। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है समस्त विवरण या जानकारी होना, अंदर बाहर सब चीज की जानकारी, इसलिए इन्स यानी कि अंदर की, आउट्स यानी बाहर की समस्त जानकारी आपके पास है, इन्स एंड आउट्स। इट टेक्स टू टू टैंगो, अब कह रहे हैं ये दो हाथ से ताली बजती है, ताली दोनों हाथ बजती है, अकेले किसी की गलती ठहराना सही नहीं है। तो ये टू टू टैंगो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी जानते होंगे, ये जो इडियम फ्रेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं और यूज करना भी चाहिए। और कभी बहुत सारे ऐसे चीज़ों आपके सामने परिस्थिति आती होंगी कि आप कहते होंगे कि अरे एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तुम्हारी भी गलती होगी। तो बस इची फीट, इची फीट का मतलब होता है जो हमेशा भ्रमण करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो फीट है, फीट मतलब कि पाँव की बात कर रहे हैं, और वो भी इची फीट यानी कि एक जगह टिकता नहीं है, वो हमेशा भ्रमण करना चाहता है, एक जगह रहना नहीं चाहता है, घूमते रहना मन करता है, तो इची फीट है वो, ओके, इची फीट। लास्ट है आइवरी टावर, आइवरी टावर का मतलब सुख में होना एवं दूसरों की पीड़ा से अनजान। इसका कैसे याद होगा, तो बता दें कि
कोई व्यक्ति जो है वो किसी टावर पे है, ठीक है। तो टावर पे मतलब ये आइवरी टावर समझ लीजिए, कुछ अच्छा सा बिल्डिंग मकान, वो 2 तला 5 तला मंजिल पे है, वो रहता है। और नीचे गरीब भिखमंगे जो भी हैं वो नीचे वो रह रहे हैं। तो उनको नीचे जो रह रहे हैं उनसे क्या मतलब है, जैसे भी रहें, बाढ़ आ गया चाहे कुछ भी आ जाए, नीचे लोग डूब रहे हैं कि क्या करें, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो आराम से ऊपर मस्ती से रह रहा है। तो सुख में होना, क्योंकि आइवरी टावर में सुख में है और दूसरों की पीड़ा से बिल्कुल अनजान है। अब बारी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और चलिए, रिवीजन करने की मेरी जो टेक्निक है, मैं इसको ढक देता हूँ एक तरफ का। तो मैं यहाँ पे ढक देता हूँ। मैंने ढक दिया। अब जरा देखते हैं आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है कि सोने पर सुहागा। इल एट ईज, ईज मतलब आराम, और आराम जो है हराम हो गया, तो परेशान या चिंतित हो गया है वो। इन ए फिक्स, और तो मैंने वो पिक्चर दिखाई थी लड़की वाली जिसके बाल में चिंगम लग गया, छुड़ाने में पूरा चिंगम जो फिक्स हो गया है। या फिर किसी का पाँव जो है किसी मान लीजिए फेविकल में या फिर अलकतरा जो होता है उसमें पैर पड़ गया, तो बेचारा फिक्स हो गया, हट नहीं पा रहा, तो मुश्किल में, याद रखेंगे मुश्किल में। इन ए फ्लैश, इन ए फ्लैश मतलब कैमरा का फ्लैश याद रखेंगे, थोड़ी देर के लिए एकदम तुरंत। इन ए जिप्पी का झप्पी याद रखेंगे, जिप्पी झप्पी झपकी, तो ये भी तुरंत का बात है। इन ए नट सेल यानी कि संक्षेप में, बिल्कुल कम शब्दों में सारी बातें कह देना, 100 बातों की एक बात कहना संक्षेप में। आगे है इन ए रट, रट का रैट मतलब होता है, रैट जो है वो मतलब कि बताया था मैंने कि बिल्कुल असंतोषजनक स्थिति में रहती है, क्योंकि बिल्लियों का उसको डर रहता है, लेकिन वो व्यवस्थित रहती है, मस्ती में रहती है, सब याद रखते हैं। इन ए रट, इन ए टाइट कॉर्नर, इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब हो गया क्या कि मुश्किल में, इसका मतलब होता है कि बस टाइट कॉर्नर है, समझ लीजिए। इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब फिर से तुरंत होता है, इसका इंस्टेंट तुरंत, इसका मीनिंग भी तुरंत है। आगे है इन अनदर शूज, यानी कि किसी दूसरे की जीवन शैली में। आप यहाँ पे ये मतलब दूसरे के जूतों में, ऐसा नहीं, जीवन शैली में। आगे है इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि एप्पल पाई, मैंने एप्पल पा लिया, खा लिया, कैसे खाया, क्योंकि एप्पल जो है मतलब साफ सुथरा था, और ऑर्डर में है सुव्यवस्थित भी है, तो साफ सुथरा और सुव्यवस्थित, एप्पल शब्द हटा ही दीजिए हिंदी में। इन ब्लैक एंड वाइट, तो ये वाइट मैंने पेपर, ब्लैक मतलब पेन, तो लिखित रूप से हो गया। इन ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन दहाड़े, यहाँ पे दिन दहाड़े, ठीक है, डे लाइट। इन क्लोवर, क्लोवर गुद्दीदार घास, इसपे जो सुअर थे दोनों पिग, वो दोनों मस्ती से सो रहे थे, तो आराम की जिंदगी है। इन कोल्ड ब्लड, ये देखिए छुप गया यहाँ पे, क्रूरता, कोल्ड ब्लड क्रूरता से और दिया हुआ अंजाम, संवेदनहीनता से। इन डायर स्टेट्स, इन डायर, डायर मतलब क्या होता है कि भयानक। तो मैंने पिक्चर दिखाया थी डायर स्टेट्स का, एक आदमी जो है दोनों पत्थर पे अटका हुआ है, दोनों पैर उस पे है और नीचे पूरा शार्क है, तो बहुत ही भयानक मुश्किल परिस्थिति में कह सकते हैं इसको। इन डच, डच लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल इसका मीनिंग होता है। इन हाई स्पिरिट्स, आत्मा बहुत, आत्मा से कोई खुश है, तो ये हो गया कि दिल से खुश होना। इन हॉट वाटर यानी कि हो गया ये क्या, हॉट वाटर यानी कि किसी मुश्किल झंझट में, मुश्किल में फंस जाना, झंझट में फंस जाना, मुश्किल परिस्थिति में होना। इन टैंडम मतलब मिलकर एक साथ। इन द एयर, इन द एयर का मतलब होता है कि समझ लीजिए कि लोगों के दिमाग में कैसे बात पहुंचा होगा, तो एक से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, ऐसे करके बात जो है फैल चुका है, इन द एयर हो चुका है, हर लोग के दिमाग में आ चुका है। इन द ड्राइवर सीट, मैंने बताया था ड्राइवर से सीट पर क्यों आना पड़ा, क्योंकि कंट्रोल करना था, मुश्किल परिस्थिति आ गई थी अचानक से, आफत विपत में सिचुएशन कंट्रोल करना। इन द गुड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स मतलब हो गया क्या कि आप समझ लीजिए कि किसी का फेवरेट हो गया, तो ये गुड बुक है ना, इसलिए। इन द लॉन्ग रन यानी कि अंततः आखिरकार सफल होना। इन द नीक ऑफ टाइम यानी कि हो गया ये कि एकदम नीक समय पे, सही समय पे। और इन द ऑफिंग को आपको बताना है, इन द ऑफिंग किसी भी समय घटित होना, इसका मतलब होता है। इन द रेड, इन द रेड मतलब तो कि आमदनी से ज्यादा खर्च होना। आगे है इन द सूप, इन द सूप का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। इन द, जिस तरह से हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में, उस तरह सूप का भी वैसे ही कुछ है, मुश्किल परिस्थिति में इसका।
इन टू माइंड्स मतलब कि मन में दो विचार आना, दुविधा में होना। इन्स एंड आउट्स का मतलब हो गया कि अंदर बाहर सब चीज़ का ज्ञान होना, सब कुछ की जानकारी, समस्त विवरण, समस्त जानकारी होना। आगे है इट टेक्स टू टू टैंगो। मैंने बताया था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। इची फिट, इसका मतलब होता है, मैंने बताया था कि ऐसा फिट जो एकदम इची है, वो घूमना चाहता है हमेशा और बस टिकता नहीं है, भ्रमण करने वाला। और आइवरी टावर में बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि ऊपर दुमला 5 मंजिल पर रहता है, लेकिन नीचे कैसे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई को मतलब नहीं है। सुख में होना, दूसरों की पीड़ा से एकदम अनजान। आइवरी टावर। तो फ्रेंड, विश्वास आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको याद करने में शायद हेल्पफुल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए अलविदा।